नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ होने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन वराट्रम एल्बम। जब भी हम वराट्रम एल्बम की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर होनी चाहिए कि वराट्रम एल्बम एग्जैक्टली क्या है। जो भी सिम्टम बताऊंगा वो उससे ही उसका लिंक होता है। ठीक है। वराट्रम एल्बम एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन के लिए यूज़ होती है जब आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है। आपकी बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, किसी भी कारण से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। और जब बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो आपको क्या सिम्टम मिलते हैं? सबसे कॉमन का सबसे पहले क्या होता है, आपकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, आपकी बॉडी कोल्ड होने लगती है, ठंडा पसीना आने लगता है, वीकनेस आपको मिल सकती है। ठीक है? आपको थकान मिल सकती है, आप मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। आजकल आप बीपी चेक करेंगे तो बीपी आपको लो बीपी मिलेगा आपको, पल्स भी आपकी रैपिड एंड वीक पल्स आपको मिलेगी। ठीक है ना? इसके अलावा कह सकते हैं कि बॉडी पूरी कोलैप्स हो जाती है, यहाँ तक कि इतनी वीकनेस होती है कि वो अपने सिर को भी होल्ड नहीं कर सकता है। तो जब भी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है और उसके बाद ये सिम्टम वेरी वेरी कॉमनली आपको हर पेशेंट में मिलते हैं। अब ब्लड के वॉल्यूम कम होने के पीछे आपको पता है ब्लड का वॉल्यूम कैसे बना होता है। ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर होता है और वो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो वाटर उसमें मैक्सिमम रोल प्ले करता है। ठीक है। यदि आपको बहुत एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाए तो ब्लड का वाटर लॉस होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। बहुत अधिक आपको डायरिया होने लगे, आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, वाटर लॉस होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। या आपकी डायरेक्टली ब्लड लॉस हो जाए, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद या किसी भी कारण से ब्लड लॉस हो जाए तो आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होगा और फिर आपको फाइनली शॉक की जो कंडीशन होती है, ब्लड के वॉल्यूम कम होने के कारण जो शॉक की कंडीशन होती है, तो जैसे बॉडी कोल्ड इसलिए पड़ रही है क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है और बॉडी में फाइनली जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी कम हो गई है। ठीक है। एक शॉक की कंडीशन हमको मिलती है। तो ये कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि वेरेट्रम एल्बम उस कंडीशन में काम करती है जब आपकी बॉडी का ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण ब्लड लॉस वाटर लॉस हो जाए, डायरिया के कारण वाटर लॉस हो जाए, या डायरेक्टली ब्लड लॉस के कारण आपकी बॉडी में आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, शॉक की कंडीशन मिले, बॉडी में कोल्डनेस मिले, ठंडा पसीना आपको मिले, कोलैप्स फाइनली आपको मिल सकता है, बीपी आपका लो मिल सकता है, पल्स वीक एंड रैपिड आपको मिल सकती है। ये सब सिम्टम जो हैं यहीं पर आपका वेरेट्रम एल्बम काम करता है। ठीक है। तो ये पिक्चर हमेशा आपको याद रखना है, ये दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक। तो देखते हैं एग्जैक्टली हम लोग एक्सट्रीमली कोलैप्स मतलब बॉडी कोलैप्स हो गई, वही बताया मैंने आपको किस कारण से कोलैप्स हो गई। बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम है, इतना अधिक वॉल्यूम कम है कि वो एकदम कोलैप्स, या किसी भी कारण से यदि एक्सेसिव स्वेटिंग आपको हो जाए, स्वेटिंग हो जाए और ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए तो किसी भी कारण से आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाती है। और जिस कारण से आपकी बॉडी में कोल्डनेस, जब भी कोलैप्स हो रहा है कहीं ना कहीं, मैंने बताया आपकी बॉडी में वॉल्यूम कम हो रहा है तो आपको कोल्डनेस फील होगी, आईसी कोल्डनेस, कोल्ड स्वेट आपको होगा, स्पेशली फोर हेड में आपको मिलता है वेरेट्रम एल्बम में। तो आपको याद रखना है। तो ऐसा पेशेंट जो कोलैप्स कंडीशन में है, आईसी कोल्ड एंड कोल्ड स्वेट मिलता है स्पेसिफिकली कहाँ पर, आपके फोर हेड में, वेरेट्रम एल्बम के बारे में आप सोच लीजिए। अगली हम बात करें ग्रेट प्रोस्टेशन। इतना अधिक पेशेंट कोलैप्स से मतलब थका हुआ है, एकदम उसमें तो बहुत अधिक थकान है उसको, तो वॉमिटिंग के बाद उसको ग्रेट वॉमिटिंग के बाद, डायरिया के बाद उसको प्रोस्टेशन मिलती है, कोलैप्स की कंडीशन मिलती है। मेडिसिन है क्या? मेटामेलबम। मतलब वॉमिटिंग के बाद कोलैप्स, वॉमिटिंग के बाद डायरिया, वॉमिटिंग के बाद ठंडा पसीना आना फोरहेड पे, मेडिसिन है मेटामेलबम। आगे हम बात करेंगे, लगातार इसको कोल्ड वाटर की डिज़ायर होती है, लेकिन जैसे कोल्ड वाटर पीता है उल्टी कर देता है। कोल्ड वाटर की डिज़ायर होती है, वॉल्यूम कम है, कोलैप्स की कंडीशन है और वो कोल्ड वाटर पीने की इसको डिज़ायर होती है, लेकिन जैसे ही कोल्ड वाटर पीता है वो वॉमिट करता है। कोल्ड वाटर की डिज़ायर होती है, ठंडे पानी की डिज़ायर, स्पेसिफिक याद रखना है, ठंडे पानी की डिज़ायर, पानी पीता है उल्टी होता है वो बात अलग है। यहाँ पर ठंडा पानी की डिज़ायर होती है और ठंडा पानी पीने का उसको उल्टी होती है, इमीडिएट उल्टी हो जाती है। वेरेट्रम एल्बम बिस्मत नाम की एक मेडिसिन है, उसमें भी क्या होता है, पानी पीता है और बाहर निकाल लेता है, लेकिन कोल्ड वाटर हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। वहाँ पर भी कोल्ड वाटर होता है, लेकिन कई बार वहाँ कोल्ड वाटर पीने के बाद थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है बिस्मत में। कोल्ड वाटर पीने से बिस्मत में वॉमिटिंग में आपको रिजल्ट थोड़ा बहुत, कोलैप्स थोड़ा देर के लिए वॉमिटिंग रुक जाती है, लेकिन जैसे स्टमक फुल होता है फिर उसको वॉमिटिंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोल्ड वाटर अंदर जाएगा
वहाँ कोल्ड वाटर थोड़ी देर टेम्पररी आपको रिलीफ मिल रहा था बिस्मत में, यहाँ पर क्या होगा, कोल्ड वाटर पियोगे इमीडिएटली आपको वॉमिटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन कोल्ड वाटर पीने के बाद थोड़ी देर रिलीफ मिलता है वॉमिटिंग में, तो बिस्मत के बारे में सोच सकते हैं। कोल्ड वाटर पिए, तुरंत वॉमिट हो गई, आप वेराटामेलम के बारे में सोचें, ठीक है। कोल्ड्रा लाइक स्टूल, मतलब उसको इतना प्रोफ्यूज वाटरी, लगातार पानी जैसे लेट्रिन, आपका लेट्रिन होगा वाटरी। कोल्ड्रा मतलब क्या होता है, एकदम पानी वाला लेट्रिन होता है। प्रोफ्यूज वाटरी, सीवियर, लगातार आपकी बॉडी से वाटर लॉस होगा, तो यहाँ पर पेनफुल डायरिया भी आपको मिलता है, दर्द भी होता है, लेकिन प्रोफ्यूज वाटरी, वाटरी कोल्ड्रा लाइक डायरिया मतलब लगातार पानी आपकी लेट्रिन से निकलता है। ये है वेराट्रम एल्बम के बारे में, जिसमें वीकनेस मिलती, कोल्ड स्वेट मिलेगी, बॉडी कोलैप्स हो जाती है। पेल, आपको फेस पेल मिलेगा, ब्लू मिलेगा, शंकन मिलेगा, नोज कोल्ड पॉइंटेड मिलेगी, वही कोलैप्स कंडीशन में, तो आपको ये भी सोचना है वेराट्रम एल्बम के बारे में। कोल्डनेस ऑफ होल्ड बॉडी, मतलब पूरी बॉडी कोल्ड पड़ जाएगी, क्योंकि बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है। इंटेंस इंटरनल वीकनेस को, मतलब इंटरनली बहुत अधिक वीकनेस मिलती है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, क्योंकि सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर डायरिया उसको मिलता है। वॉलेंट एब्डोमिनल क्रैम्प, जब भी उसको वॉमिटिंग होती है, एब्डोमिन में बहुत अधिक क्रैम्प होता है, बहुत अधिक क्रैम्प के साथ उसको वॉमिटिंग होती है, बहुत अधिक क्रैम्प के साथ उसको लूज मोशन होता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्रैम्प के साथ लूज मोशन हो रहा है, क्रैम्प के साथ वॉमिटिंग हो रही है, साथ में आपको कोल्डनेस हो रही है, कोल्ड स्वेट हो रहा है, बॉडी ठंडी पड़ रही है, वीकनेस मिल रही है, प्रोस्ट्रेशन मिल रहा है, मेडिसिन है वेराट्रामेल्बम। आगे हम बात करते हैं, मेनिया डिलीरियम होता है, थिंकिंग, क्रशिंग एंड डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिव, ठीक है ना। लगातार इसमें एक प्रकार का मेनिया होता है, डिलीरियम होता है, अचानक से वो एग्रेसिव हो जाता है, अचानक से जो चिल्लाने लगता है और गालियाँ बकने लगता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट मेंटल सिम्टम है, इसमें एक मेनिया होता है, मेनिया सिम्टम या पागलपन टाइप का उसको आता है। अचानक से वो एग्रेसिव हो जाएगा, अचानक से वो गालियाँ बकने लगेगा, अचानक से ज़ोर ज़ोर से बात करने लगेगा, ये उसमें एक सिम्टम मिलता है। वेराट्रामेल्बम में साथ में मिल जाए तो बहुत इफेक्टिवली काम करती है। और यदि मेंटल सिम्टम की हम बात करेंगे, तो अचानक से एक्साइटेड हो जाता है, ज़ोर से बोलने लगता है, अचानक से ज़ोर से चिल्लाने लगेगा, बोलने लगेगा और गालियाँ बकने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो उसकी एपेटाइट होती है, उसकी एपेटाइट में इसके जो वेराट्रामेल्बम का जो पेशेंट होता है, ऐसा पेशेंट जो इस कंडीशन में उसको बहुत अधिक फल खाने की मन का, फ्रूट्स की डिज़ायर होती है, फ्रूट्स जूस की डिज़ायर होती है, आइस कोल्ड की डिज़ायर होती है, सॉल्ट नमक की डिज़ायर होती है। नमक का के बारे में सोचता है, लेने के बारे में, आइस ठंड वर्ड के बारे में सोचता है, कोल्ड ड्रिंक के बारे में सोचता है, फ्रूट जूस के बारे में सोचता है, और फ्रूट्स लेने की डिज़ायर उसको मिलती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्रैम्प, इसके अलावा बात करेंगे, अब यही बॉडी में जब बहुत अधिक कोलैप्स कंडीशन हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी काफ मसल्स में बहुत अधिक पेन होता है, काफ मसल्स में क्रैम्प होते हैं, ठीक है, पैर ठंडे पड़ जाते हैं, तो यूज़ करना है। या किसी भी कारण से काफ मसल्स में पेन होता है, काफ मसल्स में क्रैम्प होता है, आप याद कर लें क्या, पैराटामेल्बम के बारे में, ठीक है। आगे बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, तो फीमेल में क्या है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम इसमें है, कि मेंसेस प्रोफ्यूज होता है, कोल्डनेस होती है, फैंट मतलब जब मेंसेस आती है तो उसकी बॉडी में कोल्डनेस होता है, वही मेंसेस आ रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो उसको बहुत अधिक कोल्डनेस होती है। एंड फैंट, कई ऐसी पेशेंट होती है जिसका थोड़ा सा ब्लड लॉस होने पर वो फैंट होकर गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, बॉडी ठंडी पड़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है वेराट्रामेल्बम, आप याद रखें। ऐसी फीमेल जिसको पीरियड्स आने पर वो बॉडी ठंडी पड़ जाती है, बीपी कम हो जाता है, एक्सट्रीम कोलैप्स हो जाती है, कुछ काम करती नहीं है, हो सकता है कि उसको क्रैम्प, दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन ब्लड लॉस होने से, ब्लड का वॉल्यूम कम होने से इसका बीपी लो हो जाता है, फैंट हो जाता है, कोल्डनेस हो जाती है, मेडिसिन है आपकी वेराट्रामेल्बम। एक और सिम्टम है फीमेल सिम्टम इसमें, इसको मेंसेस से पहले सेक्सुअल मीनिया मिलता है, मेंसेस से पहले सेक्सुअल मीनिया इसको मिलता है, आपको याद रखना है वेराट्रामेल्बम। लास्ट सिम्टम है वही कोलैप्स की कंडीशन में पूरी बॉडी कोल्ड पड़ जाना, बॉडी में नीला पड़ जाना, तो वही बॉडी में जब भी आपके ब्लड का वॉल्यूम कम होता है, वो डिहाइड्रेशन होता है, तो बॉडी में ठंडक हो जाती है, नीलापन पड़ने लगता है, बॉडी पेल हो जाती है, ये आपको याद रखना है। या किसी भी कारण से ऐसा पेशेंट है जो कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स की कंडीशन मिल रही है, ठीक है,
कोलैप्स की कंडीशन मिल रही है, ऐसा कोई पेशेंट आपको मिल गया है, तब ये दवा बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती है। ठंडा पसीना आने लगा, कोलैप्स हो गया, हो सकता है हार्ट वीक होने का, हार्ट अटैक की कंडीशन है, वहाँ पर भी सिम्पटम तो वही है, ठीक है? यदि हार्ट प्रॉपर्ली पंप नहीं करता है, तब भी आपको सिम्पटम मिल सकते हैं। हार्ट अटैक आ गया है, आपका चेस्ट पेन के साथ आपकी बॉडी कोल्ड पड़ रही है, ब्लू पड़ रहा है स्किन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है पैरासिटामोल, क्योंकि ये हार्ट की वीकनेस को दूर करती है, हार्ट की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करती है। ठीक है? तो हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। किसी भी कारण से बॉडी में कोलैप्स हो रहा है, किसी भी कारण से बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है, कुल मिला के बोलेंगे हम, जो कार्डिक आउटपुट होता है, कार्डिक आउटपुट जो होता है, वो आपका कम हो रहा है। हार्ट काम नहीं करेगा तो कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा और फाइनली बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, आप समझ जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पर कोलैप्स होता है, शॉक की कंडीशन बनती है। एक और चीज़ बता दूँ आपको, इसमें डिलीवरी के बाद का एक शॉक कंडीशन होती है, डिलीवरी के बाद मेनिया मिलता है, या सर्जरी के बाद बॉडी में शॉक की कंडीशन मिलती है, सर्जरी के बाद आपको ये एक्सट्रीम कोलैप्स कंडीशन मिलती है, तब भी आप वैराट्राम के बारे में सोच सकते हैं, जो आपकी बॉडी में हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दवा है वैराट्राम क्लिनिकल प्रैक्टिस में। जो मैंने आपको क्लिनिकल कॉन्सेप्ट बताया, जो पैथोलॉजिकल व्यू बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैराट्राम को, जो मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस कॉन्सेप्ट के साथ इसको यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है सबके अलग-अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन मैंने इस कॉन्सेप्ट के द्वारा इस मेडिसिन को याद करी है, ठीक है? और आप जाएँगे तो इसकी 6 पोटेंसी, 30 पोटेंसी और मदर टिंचर भी मार्केट में अवेलेबल हैं। जिस पोटेंसी में आप यूज़ करना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। इसके अलावा बीएचएमएस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर फाइनल के स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा जो एप्लीकेशन है इसकी जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सेकंड ईयर कंप्लीट कोर्स है आपका, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एंड मैथमेटिका, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन कंप्लीट, बस उसमें एफएमटी नहीं है, बाकी सब आप ज्वाइन कर सकते हैं एक बार में, ठीक है? और इसके अलावा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का कोर्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपको मिल जाएंगे, ठीक है? एंड मैथमेटिका मिल जाएगी आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक आपको मिल जाएगी। तो ये आप सब कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लिंक में जाकर ही आप इसको इंस्टॉल करें, ताकि आपको प्रॉपरली पूरा कोर्स मिल सके, ठीक?